हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है कि खड़े होकर काम करने के कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन न करने पर जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। गुरुजी ने यह जानकारी दी है कि कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें खड़े होकर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम उन्हीं नियमों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों इन कामों को खड़े होकर नहीं करना चाहिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यकीन मानिए, यह जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, अब कुछ लोग इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देंगे और पूरा ज्ञान नहीं लेंगे। याद रखना, अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है, इसीलिए कम से कम आप तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। और दोस्तों, जो भी माता लक्ष्मी का अपने घर में स्थायी वास चाहता है, वह इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। गुरुजी बताते हैं कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि महिलाओं को खड़े होकर अपने बाल नहीं बनाने चाहिए। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर महिलाएं समय बचाने के लिए यह गलती कर देती हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ऐसा करने से सुहाग घटता है। यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा विज्ञान भी है। जब कोई महिला खड़े होकर अपने बालों को संवारती है तो शरीर की ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है, जिससे मन और शरीर पर नेगेटिव असर पड़ता है। इसका सीधा प्रभाव उनके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। यह काम करने से घर में दरिद्रता आती है और पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपका सुहाग हमेशा सलामत रहे, तो यह गलती भूलकर भी न करें। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों, छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में बड़ी परेशानियां लाती हैं। यह एक ऐसी आदत है जिसे हमें तुरंत बदल लेना चाहिए। अगर आप वाकई अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखें। यह नियम सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि घर की पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि खड़े होकर पढ़ाई करने से विद्या कम होती है। आजकल के बच्चे और यहाँ तक कि बड़े भी अक्सर खड़े खड़े ही कुछ पढ़ लेते हैं या फोन पर ही कुछ देख लेते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती है। गुरुजी कहते हैं कि पढ़ाई के लिए एक शांत और स्थिर जगह पर बैठना बहुत जरूरी है। जब हम खड़े होकर पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाता, दिमाग भटकता रहता है और जो भी हम पढ़ते हैं वह हमारे दिमाग में ठीक से बैठ नहीं पाता। इसका नतीजा यह होता है कि हमारी मेमोरी कमजोर हो जाती है और हमें पढ़ी हुई बातें याद नहीं रहती। इससे हमारी तरक्की रुक जाती है और हमें अपने करियर में भी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप सच में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो हमेशा बैठकर ही पढ़ाई करें। यह एक छोटा सा नियम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। यह सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है। अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। गुरुजी ने बताया है कि हमें अपने गुरुजनों और अपने से बड़ों को खड़े होकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसी आदत है जो आजकल बहुत आम हो गई है। लोग जल्दी जल्दी में बस खड़े होकर ही प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि यह बिल्कुल गलत है। जब हम अपने से बड़े या गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो हमें झुककर या बैठकर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे अंदर विनम्रता आती है और हमें उनका आशीर्वाद पूरी तरह से मिलता है। खड़े होकर प्रणाम करने से हम उनके प्रति सम्मान पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाते हैं। इसका असर यह होता है कि उनका आशीर्वाद हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता और जीवन में हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो हमेशा सही तरीके से ही उन्हें प्रणाम करें। अगला नियम है, खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। यह एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग जल्दीबाजी में कर बैठते हैं। गुरुजी ने साफ साफ कहा है कि खड़े होकर की गई पूजा स्वीकार नहीं होती। पूजा का मतलब है ईश्वर के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण दिखाना। जब हम पूजा करते हैं तो हमें एक जगह स्थिर होकर बैठना चाहिए। इससे हमारा मन शांत होता है और हम पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ पाते हैं।
खड़े होकर पूजा करने से हमारा ध्यान भटकता रहता है और पूजा में एकाग्रता नहीं बन पाती। इसका नतीजा यह होता है कि हमारी पूजा का फल हमें नहीं मिलता। यह एक बहुत ही गंभीर गलती है जो हमारे जीवन में दुर्भाग्य लाती है। यह गलती करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है और नौबत यहां तक आ जाती है कि लोग भीख मांगने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो और आपके जीवन में सुख शांति आए तो हमेशा बैठकर ही पूजा करें। और हाँ, पूजा के बाद आरती के लिए आसन पर खड़े हो जाना शुभ माना जाता है। यह एक अपवाद है और इसका अपना एक अलग महत्व है। आरती के समय खड़े होकर हम ईश्वर के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। यह एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बनाता है और हमें एक नई ऊर्जा देता है। गुरुजी ने बताया है कि इन सभी नियमों का पालन करना हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। ये नियम सिर्फ धार्मिक मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी हैं। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का माहौल बनता है, जिससे हमारे जीवन में सफलता और सुख समृद्धि आती है। अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हमें अपने पूर्वजों और गुरुजनों द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी कमेंट के रिप्लाई करूंगा। और अगर आपके मन में किसी विषय पर एक वीडियो बनाने का विचार है तो वह भी लिख देना, मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए राधा रथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।